हेलो माय डियर सेजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है धनु राशि। आई एम अबंडेंट लिखकर रीडिंग के साथ ज़रूर 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 जुड़ जाइएगा। देखते हैं धनु राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, धनु राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। वी हैव ट्रैंक्विलिटी। इस हफ्ते में बहुत रिलीजियस, बहुत स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा होता ना, काम, शांत, ऐसी एनर्जी में हो आप। हो सकता है देखो कुछ लोगों के लिए तो कि आप आइसोलेशन में रहो, कि मतलब थोड़ा मुझे बाहर की दुनिया से डिटैच रहना है और मुझे अपने अंदर झांकना है, मुझे अपने आप को जानना है, मुझे बहुत सारे आंसर्स ढूंढने हैं और वो आंसर्स आपको मिल भी जाएं इस हफ्ते में, क्योंकि आप अपने आप से जुड़ रहे हो, है ना। हम दुनिया से बहुत वैलिडेशन मांगते रहते हैं, दुनिया से बहुत पूछते हैं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ईश्वर मेरे साथ है या नहीं है। बट जब हम खुद से जुड़ते हैं तो हमें पता लगता है, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, है ना। तो एक ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है, क्योंकि हमें यहाँ एक कैंडल भी नज़र आ रही है। इट मीन्स कि किसी कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलते हुए आ रहे हो, डार्क टाइम से आप बाहर निकल रहे हो, थोड़ी सी ही सही पर एक होप नज़र आ रही है कि हाँ, ऐसा प्लान है, इस तरीके से अगर मैं चलता हूँ, इस ट्रैक पर मैं चलता हूँ, ये डिसीजन मैं लेता हूँ, तो मैं इससे आगे जाकर अपनी प्रोग्रेस कर सकता हूँ, चीज़ें ठीक कर सकता हूँ, लाइफ में एक सही ट्रैक पर वापस आ सकता हूँ। ठीक है, एक ऐसी ऊर्जा है। बहुत 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 सारे लोग ऐसे हैं, थर्ड आई चक्र इस हफ्ते आपका बहुत एक्टिव रहने वाला है, तो अपनी इंट्यूशन को, अपने विजन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। कुछ डाउट्स होते हैं ना जब कई बार कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है, तो उसको इग्नोर मत करना, क्योंकि हाँ, आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं और हो सकता है कि आपको इस हफ्ते में पता लगे, क्योंकि इस हफ्ते में थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव है। ठीक है, इंट्यूशन बहुत एक्टिव है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें अगर अंदर से आ रही, कुछ कॉन्फिडेंस अगर अंदर से आ रहा है कि ये इंसान गलत है या ये इंसान अच्छा है, या ये काम सही नहीं है, वो काम सही है, ये प्रोजेक्ट सही नहीं है, वो प्रोजेक्ट सही है, इस प्रोजेक्ट को एक बार दोबारा चेक कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। फॉर श्योर वो चीज़ कर लेना, क्योंकि बहुत एक्टिव है आपकी जो है थर्ड आई चक्रा। और आपका कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी, कुछ लोग तो ऐसा है कि जैसे यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको डाउनलोड्स देते रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं आपके साथ रहना, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम पे। ठीक है, मैं यहाँ ज़रूर बोलूँगी कि इस हफ्ते अगर आप गणपति बप्पा के एक बार दर्शन कराएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, एंड कोई गुरु मेंटोर ज़रूर मिल सकते हैं इस हफ्ते में सेजिटेरियस। बहुत सारे लोगों के लिए गुरु मेंटोर मिल सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ओवरसीज़ जाना चाह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट बनवाना चाह रहे हैं, वो आपके काम बन जाए या उस काम में थोड़ा आगे प्रोग्रेस हो जाए। ठीक है, एंड ट्रिंक्वालिटी, वैसे तो ट्रिंक्वालिटी यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत सारे लोग जो हैं पिलग्रमेज प्लेसेस पर विजिट कर सकते हैं, और कुछ बुक्स ऐसी जो है पढ़ सकते हैं जो हमें अध्यात्म की तरफ ले जाती है। और कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अध्यात्म की तरफ जा रहे हो, मतलब आपकी एजुकेशन अच्छी हो रही है, आपको जो मेमोराइज करना है वो मेमोराइज हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट्स की बुक को मतलब जैसे होता है कि ये बुक मैंने पढ़ ली, पर इसी सब्जेक्ट की मुझे कोई और बुक भी पढ़नी है, किसी और राइटर की बुक भी पढ़नी है, किसी और ऑथर की बुक भी पढ़नी है ना। ऐसा होता है ना कई बार कि है सब्जेक्ट सेम ही, बट मुझे और जानकारी निकालनी है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग नॉलेज होती है ना, तो वो आप हो सकता है परचेज करें। कुछ लोग आप लाइफ कैसे जी सकते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड वाली एक बुक है, बहुत वैसे तो बहुत सीक्रेट बुक है, मतलब कुछ लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों की तरफ, उन बुक्स की तरफ भी आपका ध्यान मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है धनु राशि आपके लिए। बहुत हद तक नज़रिया चेंज हो रहा है आपका लाइफ को देखने का। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है धनु राशि। We have firefly and we have action, we have palm. Nice. Firefly, जैसे मैंने अभी बोला, आप खुद को एक्सेप्ट करोगे,
खुद के साथ जुड़ोगे, इसी वजह से आपको खुद के बारे में ज़्यादा पता लगेगा, खुद की पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा कि आप क्या हैं, आप कितना कुछ लाइफ में कर सकते हैं, क्या क्या आप अचीव कर सकते हैं, क्यों चीज़ें लाइफ में ऐसी हुई जहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, क्यों चीज़ें जो है ना, कैसे आप चीज़ें ठीक कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर उसकी खुद की लाइट है, ये जुगनू जो ये है इसकी खुद की लाइट है। मतलब आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आपके अंदर बहुत खुद ही बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो करने के लिए बने हो, आपके पास खुद ही आंसर्स हैं, बट शायद अभी आप उन पे नजर नहीं रख पा रहे थे। अब आपको वो समझ में आएंगे कि एक्चुअल में आपको किस पाथ पर जाना है, क्या काम करना है, क्या चीज करने से आपको कैसे उसके रिजल्ट आने वाले हैं। इन चीजों के बारे में आपको जो है ना नॉलेज या अवेयरनेस आएगी। ओके, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत क्रिएटिव फील्ड में जाने वाले हैं, क्योंकि वंडर की एनर्जी है, विच मीन्स कि बहुत सारे आइडियाज आएंगे, उन पे काम करोगे आप। या आइडियाज को अगर देखो, मैंने शुरू में ही बोला है कि अगर आप आइडियाज पे काम नहीं कर सकते हैं ना अगर इस हफ्ते में, तो लिख लेना उनको, ठीक है। आने वाला हफ्ता वी हैव सजिटेरियस, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है। धनु राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा, वी हैव पर्पस। देखो पर्पस में क्या लिखा हुआ आ रहा है, आई नो वट आई एम हियर टू डू। और मैंने अभी बोला कि आपको अपने बारे में पता लगेगा, है ना। तो यहाँ पर पर्पस भी यही है कि कुछ लोगों के लिए आपको पता लगेगा आपका करियर में आपको क्या करना चाहिए, आपकी रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ में फाइनेंसिस के रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोगों को हो सकता है कि आप जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, या आप अगर नाम जप कर रहे हैं, या किसी भी तरीके से आप जो है ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो उसमें आपको पर्पस भी हो सकता है यूनिवर्स आपको अलाइंड करें आपके पर्पस के साथ, ठीक है। यहाँ पर ऐसी ऊर्जा दिख रही है, जैसे होता ना कि कई बार हमें ये नहीं पता होता हमारा क्या करियर, हमें आगे भाई हमारा करियर कौन सा सही है नहीं है, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे आपको आइडिया जो है लग जाएगा कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। धनु राशि, वी हैव द स्टार कार्ड। पर्सन आपको लेकर बहुत हद तक एक होप रखते हुए अभी नजर आ रहे हैं। यस, ही और शी जो भी है ये इंसान, ये बहुत होपफुल है आपको लेकर, इनको लगता है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी जो चल रहा है हो सकता है वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव जो है आप लोगों के बीच में पैटर्न चल रहा है, चीज़ें शायद इतनी ज़्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ जाएगी, आप दोनों की विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, आप दोनों के बीच में हीलिंग आ जाएगी और एक नया जर्नी जो है स्टार्ट हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन खुद ही सोच रहे हैं कि इनको आपकी तरफ आकर जो है ना मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा सा आपसे फ्रेंडली जो है बातचीत करनी चाहिए। यस, इट्स अ यस, इट्स अ यस। इनको सिचुएशन में थोड़ा सा प्यार लेकर आना चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी चाहिए। ओके, दोज हु आर सिंगल्स, सेजिटेरियस सिंगल्स, सेजिटेरियस सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा। वी हैव द सन कार्ड, सो अगेन वी हैव क्लैरिटी। मैंने अभी बोला रिलेशनशिप वाइज आपको अपना पर्पस पता लगेगा, आपको पता लगेगा लाइफ में क्या सही है क्या गलत है ना। चीजें ज्यादा अच्छे से आपको जो है ना समझ आएंगी। तो जो लोग सिंगल हैं उनको ये समझ में आएगा कि अभी आपको आपको लाइफ में क्या करना है। राइट नाउ में आर यू मैं बोलूंगी रेडी फॉर रिलेशनशिप और नॉट, क्या एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो किसी को या नहीं हो, ये चीजें अभी आपको इस हफ्ते में पता लगने वाली हैं। ओके, कैमरा ठीक करते हैं और अब चलते हैं करियर की तरफ। धनु राशि, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। धनुराशि, करियर वाइज वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। करियर वाइज जैसे मैंने शुरू में भी कहा, आप थोड़ा आइसोलेशन में रह रहे हो, थोड़ा अपने आप को लोगों से डिटैच रख रहे हो, है ना। आप ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का ध्यान है आपका, तो ऐसा हो सकता है कि काम बहुत सारा, ऐसा नहीं काम नहीं, काम बहुत है, बट आप एक पॉज ले रहे हो, क्योंकि आपको क्या है ना वो एक इनर कॉलिंग आ रही है कि रैट रेस जो है सिर्फ वही हमारी जिंदगी नहीं है, स्लो मॉर्निंग्स भी हमारी जिंदगी है, पॉज भी एक हमारी जिंदगी का पार्ट है। हमें वापस से रिजुविनेट होना चाहिए। हम रोज सेम ड्रिल कर रहे हैं और वो सेम ड्रिल में हम बोर हो रहे हैं, सेम ड्रिल में हम थक रहे हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल बिल्कुल खत्म होती जा रही है डे बाय डे। इससे अच्छा है कि हम 2 दिन का वेकेशन ले लें, ऑफ ले लें। ऐसा होता है ना कई बार, ये वो एनर्जी है कि काम बहुत है, ऐसा नहीं काम नहीं है, पर आप थोड़ा पॉज लेने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे एफर्ट्स किसी चीज में कर दिए हैं, आपको लगता है कि भाई कि ऐसा क्या है, मैंने इतने एफर्ट्स कर दिए हैं बट क्यों नहीं चीजें ठीक हो रही हैं। वहां पर एक वापस से पॉज लेकर एक रिकंसीडर करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो चीजों को, ठीक है। मैं यहाँ ये कहूंगी जो मर्जी हो जाए गिव अप मत करना, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर एक इंसान ना बिल्कुल ऐसे किसी चीज के पास पहुंच कर वापस आ जाता है। अगर यहाँ गिव अप करता है तो गिव अप मत करना, ठीक है। बट हाँ, आप से सोचो विचारो जरूर, मतलब ये नहीं है कि सोचो विचारो नहीं, विचार कर लो, पॉज ले लो, बट गिव अप नहीं करना है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बोलता है यहाँ पर ये कार्ड कि
ऐसा हो सकता है जैसे किसी ने काम छोड़ा, अब आपके टेबल का तो काम आपका है ही, पर उस जिस इंसान ने जॉब छोड़ी है उसका भी काम आपको दे रहे हैं बॉसेस, है ना, तो ये जरूर हो सकता है, काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। देन वी हैव द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड कहता है अपने काम से इतना लगाव, इतना काम से प्यार, काम को लेकर जो है ना, क्योंकि यहाँ पर आपने रेस्ट ले लिया, ठीक है ना, फिर जब हम रेस्ट लेते हैं फिर हम अपनी पूरी, कहते हैं ना वो शक्ति के साथ, पूरी अपनी जो है प्रेजेंस के साथ, पूरा जो है ना कहीं जोश के साथ वापस आते हैं। तो यहाँ वो है कि बड़ा जोश के साथ वापस अपना काम कर रहे हो और काम से बड़ी एक लगाव सा महसूस हो रहा है, क्योंकि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी है, डिसीजन बना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कुछ लोग जॉब आपको मिल गई, किसी के लिए कोई डील साइन हो रही है, किसी के लिए बॉन्ड साइन हो रहा है, किसी के लिए यहाँ पर जो है ना कोई आपको जो है आपके साथ जैसे होता है स्पॉन्सरशिप हो गई, कोलैबोरेशन हो गया, इन चीजों में आपका साथ दे रहा है कोई। वाई नॉट, काम में मन लगेगा, बहुत अच्छे से मन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लवर्स कार्ड ये भी बोलता है कि जैसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है और उस कम्युनिकेशन की वजह से अच्छा अर्न कर पा रहे हो। कुछ लोग सोशल मीडिया पर आ रहे हो, कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ ही, कोई जो है ना स्पाउस के साथ पार्टनर हो गए, फ्रेंड हो गए, फैमिली मेंबर कोई हो गया, उन्हीं के साथ कोई नया काम करने के बारे में सोच रहे हो। बिकॉज वी हैव द जेमिनाई, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे जो है ना यहाँ कम्युनिकेशन रिगार्डिंग चीज़ें दिख रही हैं, सोशल मीडिया रिगार्डिंग चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है जैसे ग्रोथ ही है, इस काम में आगे ग्रोथ है, ओके। सो यू आर डिसाइडिंग समथिंग एंड यू आर प्रोटेक्टेड। डरना नहीं है क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। तो यहाँ भी एंजल्स दिखाए गए हैं और मैंने आपको शुरू में कहा कि आप अलाइंड है यूनिवर्स के साथ, ठीक है। देन वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैंने यहाँ बोला गिव अप नहीं करोगे तो यहाँ पहुंचोगे ही पहुंचोगे, सक्सेस तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। अभी जब मैंने ये बात बोली ना आपको, तो मुझे 11-11 नजर आया, तो 11-11 लिखना जरूर, ठीक है, क्लेम करना। धनु राशि, ट्रैवल हो सकता है यहाँ पर, एंड ऑफ द वीक में ट्रैवल होता हुआ नजर आ रहा है, एंड ऑफ द वीक में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, एंड ऑफ द वीक में कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए एंड ऑफ द वीक में मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना एक के बाद एक काम आ रहा है। जैसा एक होता है ना मन की, मैं काम बहुत करना चाहता हूँ बट आए तो सही काम, है ना, तो वो वाली इच्छा जो है यहाँ पूरी हो रही है कि आप काम चाह रहे हो, काम आ रहा है। यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है आप एक आध दिन का वेकेशन भी ले लो, ऑफ भी ले लो, ऐसी चीज दिख रही है, बट हाँ आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। एट ऑफ वन से आप बिजी जरूर हो, बिकॉज वी हैव द लवर्स यहाँ पर मिड ऑफ द वीक में। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए पेपर वर्क दिख रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना पेपर वर्क में, ठीक है। कोई डिसीजन ले रहे हो, यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स द फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं धनु राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। फाइनेंसेस वाइज ना, अब जैसे पहले वाला जो टाइम चल रहा था ना बहुत स्ट्रगल वाला, क्योंकि मैंने धनु राशि मैंने बहुत बार बोला, आपकी रीडिंग में बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं कि आपकी रीडिंग में ना, मैंने आज से नहीं, मैं जब से मतलब रीडिंग्स कर रही हूँ, धनु राशि की रीडिंग में ऐसा होता है कि कहीं ना कुछ चीजों को लेकर स्ट्रगल आता ही आता है। अब देखो करियर में शुरुआत में 9 ऑफ वॉन्ड्स आया, यहाँ पर भी 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, बट पहले से सुधार दिख रहा है। जैसे पहले अगर मान लो 5 ऑफ वॉन्ड्स था, बहुत स्ट्रगल था, आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे, बहुत ज्यादा जो है लोग आसपास के डिमांडिंग हो रहे थे। अब ऐसा है कि डिमांड्स को आप एक तरफ कर रहे हो, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको आप एक तरफ कर रहे हो, आप उन चीजों से ऊपर आ गए हो, ठीक है ना, आपको डील करना आ गया। तो डिटरमाइंड नजर आ रहे हो मनी को लेकर, ओके। भाई कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ बचत हो सकती है, नहीं हो सकती, ऐसी एनर्जी है। बट विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आप सेव करने में लगे हुए हो पैसे को जो आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। धनु राशि आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है? धनु राशि हेल्थ वाइज वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। हेल्थ वाइज अच्छी एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप ना अपने आप को, जैसे अपना इनर चाइल्ड हील करना, अपना ध्यान रखना, अपने आप को ना, जैसे जैसे मैंने शुरू में कहा, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप जो है यूनिवर्स से जुड़ रहे हो, आप थोड़ा टाइम ले रहे हो, पॉज कर रहे हो अपने आप को, है ना। तो स्ट्रेंथ कार्ड भी तो यही है ना कि हमारा दिमाग कहाँ भागता है कि अरे यार छुट्टी ले ली यार आज, अरे वो यार वो फाइल रह गई, अरे वो काम करना है यार। अच्छा मैं मान लो मैं 2 दिन की छुट्टी ले लूँ, अरे यार मैंने वीकली नहीं डाली यार, सब मेरे को मैसेज करेंगे मैम वीकली रीडिंग क्यों नहीं आई, वीकली रीडिंग क्यों नहीं आई, है ना। तो दिमाग कहाँ है? दिमाग है बाहरी दुनिया में। पर यहाँ क्या कर रहे हो आप? बाहरी दुनिया को शांत कर रहे हो, अपने मतलब माइंड को शांत कर रहे हो कि नहीं, मेरे लिए मैं भी उतना ही जरूरी हूँ, मुझे ये बाहर का जो खिंचाव है ना उस दुनिया से थोड़ा टाइम के लिए कटना है, रुकना है, पॉज होना है, ठीक है। तो अपने डीमंस को आप मारते हुए नजर आ रहे हो। अब जैसे यहाँ पर है, खर्चा कितना मर्जी करा लो, कितनी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होंगी, सेल्सियस कभी पूरी नहीं होंगी, बट कितना मर्जी आप खर्च कर लो, कोई सीमा नहीं है खर्च करने की। बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि नहीं, हेल्थ को पहले रखना है ना। तो आप अपने आप की केयर करते हुए नजर आ रहे हैं, एंजल्स आपका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द कार्ड फॉर, मैं जब सैटर्न जब स्ट्रेंथ का कार्ड देखती हूँ ना, तो मुझे सैटर्न भी आते हैं याद। वैसे तो ये लियो की एनर्जी है, पर मुझे सैटर्न याद आते हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप हड्डियों से जुड़ा हुआ अगर कुछ है या कोई चोट वगैरह लगी हुई है, तो थोड़ा आप अपने आप को हील करें, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए
स्टूडेंट्स, धनु राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता, धनु राशि स्टूडेंट्स, आने वाले हफ्ते की जो ऊर्जा है दैट इज बहुत सारा काम, कुछ पेंडिंग काम खत्म कर रहे हो, पुराने काम हैं अभी के नहीं है, बट आपके जो है बहुत सारे काम नजर आ रहे हैं, बर्डन नजर आ रहे हो, कुछ बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी है कि कुछ फाइनली रिलीज हो रहा है, बहुत समय से पुराना पड़ा हुआ, या बहुत सारी जो है चीजें ऐसी जैसे होता है ना कि ये वाला सामान ये यूज नहीं होना, वो सामान यूज नहीं होना, तो आप निकाल रहे हो, ठीक है, एंडिंग एंड बिगनिंग नजर आ रही है, बट हाँ बिजी हो। हाउस, इस हफ्ते में अपने घर की क्लिनजिंग जरूर कीजिएगा, एक तो ये एनर्जी है, एंड हाउस आपकी जो बॉडी है ना वो भी एक होम ही है, वो उस सोल का घर है ना, ये तो हम तो बोल रहे हैं बड़ 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 बोल दिया मैंने, बट मेरे अंदर भी एक सोल रहती है ना, तो मेरा जो शरीर है वो क्या है, एक घर है ना, तो अपनी सोल की भी प्योरिटी करें आप, ठीक है, अपने आप को क्लेंस करें, सॉल्ट बाथ लें, और हो सकता है तो थोड़ा टाइम जो है मेडिटेशन करें, थोड़ा बाहर घूमने जाएं, रूम से बाहर निकलें, थोड़ा ग्रीनरी में टाइम जो है अपना स्पेंड करें, गार्डनिंग कर लें, थोड़ा सिंगिंग सुन लो, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लो, थोड़ा मतलब अपने आप को फ्रेश रखो। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।